हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। वो आप सब ने हमारे लास्ट 3 वीडियोस देखे हैं। अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताई है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बताया है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे आपको एल्डोल कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बताया था, ऐसे ही कैनिज़ारो रिएक्शन में आज आपको क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस और मैकेनिज्म, सारी मैकेनिज्म आप लोगों के लिए मैं आप यूट्यूब पर पोस्ट कर सकूं। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। टुडे इज द क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे कि मैंने क्रॉस एल्डोल बताया था, ऐसे ही क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। अब बात करते हैं व्हाट इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन इन विच वी आर टेकिंग द एल्डिहाइड्स विच आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही रिएक्शंस क्या करेंगी, वही रिएक्शंस कैनिज़ारो रिएक्शन आपको दे पाएंगे कंपाउंड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन का मतलब ये है इन विच 2 different aldehydes are taken, but in both aldehydes we have always take one aldehyde is formaldehyde। हमेशा हम क्या करेंगे, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेंगे और इन दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड हम हमेशा क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। And this formaldehyde is always converted into formic acid. It means formaldehyde is always oxidized in formic acid। ध्यान रखिएगा। ऐसा कि what is the mechanism of Cannizzaro reaction? In case of Cannizzaro reactions, when we are taking the both carbonyl compounds, like we are taking aldehydes, one or two products are formed in which one is the salt of carboxylic acid and other one is the alcohol. In case of cross Cannizzaro reaction, we will take one compound is benzaldehyde, other one is formaldehyde, in which formaldehyde is always oxidized to formic acid and other one will get reduced। यानी आपका जो बेंजल्डिहाइड है वो किस में बन जाएगा, वो बेंजिल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमेशा आपको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट मिलेगा। और एज वी नो दैट प्रेजेंस ऑफ बेस, ये जो है आपके पास यहाँ पर बेस है। तो दिस इज द क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, एल्डोल हो गया, कैनिज़ारो हो गया। थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। एल्डोल मतलब अल्फा हाइड्रोजन, कैनिज़ारो मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल डाइल्यूट एसिड और बेस। इन केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, concentrate aqueous alcoholic solution of KOH. In case of aldol condensation, 2 same aldehyde or ketone, but in case of Cannizzaro reaction, only 2 same aldehydes will be taken. Why we are not taking ketones? हम ketones क्यों नहीं लेते हैं in case of Cannizzaro reaction? Because in mechanism of the Cannizzaro reaction there is hydride ion shift will take place। तो आपको एक हाइड्राइड आयन, एक हाइड्राइड आयन आपको मैकेनिज्म में निकालना होता है। बट इन केस ऑफ कीटोन के केस में क्या होगा, सपोज करिए आपने एसीटोन लिया, CH3CO CH3 या व्हाटएवर द कंपाउंड विच इज नॉट हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हाइड्राइड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे, आप जो है हाइड्राइड आयन शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कैनिज़ारो रिएक्शन मेनली अगर इन एल्डिहाइड्स, मेनली आपको किसमें मिलती है, एल्डिहाइड्स में ही मेनली मिलती है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद द क्रॉस कैनिज़ारो एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज माय बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन
occurs. तो बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन किस में मिलेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड. ओके, प्रोपेनॉल्डिहाइड का मतलब 3 कार्बन्स, सपोज करिए 3 कार्बन CH3 CH2 CHO. तो इन केस ऑफ प्रोपेनॉल्डिहाइड आपने देखा कि आपको यहाँ पर क्या मिला? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मिला, उसके बगल में अल्फा कार्बन मिला, और अल्फा कार्बन के साथ साथ क्या मिले आपको? 2 अल्फा हाइड्रोजन मिले. इसका मतलब दिस कंपाउंड, दिस प्रोपेनॉल्डिहाइड विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन. बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं. इट इज वेरी इजी. देखिए बेंजल्डिहाइड C double bond OH. There is electron withdrawing group. Here is the carbon. All valencies are complete. यानी there is no hydrogen. There is no alpha hydrogen. It means it will not give the aldol condensation. Next question. These questions are from competitive exam से ये questions लिए हैं. आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए. 2-methyl propionaldehyde. देखिए प्रोपेनॉल्डिहाइड है, 3 कार्बन है, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 2-मिथाइल. चलिए इसी में देखते हैं. 1 2 3 कार्बन हो गए. 1 2 और 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. अब देखते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है. तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द अल्फा कार्बन, देयर इज 1 अल्फा हाइड्रोजन. यस, it will give aldol condensation. This one will give aldol condensation. Next is the 2,2-dimethyl propionaldehyde. 2,2-dimethyl. अब हम क्या कर सकते हैं? 2,2-dimethyl propionaldehyde. अगर आप क्या करिए, यहाँ से एक H हटा दीजिए और इसी पोजीशन पर CH3 लगा दीजिए. तो अब क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन प्रोपेन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है प्रोपेनॉल्डिहाइड, और 2 पोजीशन पर डाइमिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. इट मींस इट विल नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन. व्हाई? बताइए आप लोग क्यों? क्योंकि क्या नहीं है इसमें? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. वेरी गुड. दीज क्वेश्चंस आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव में क्या आते हैं? एक क्वेश्चंस के कई आंसर जो है होते हैं वो करेक्ट होते हैं. आप सभी को पता है जो लोग एग्जाम्स देते रहते हैं. तो ये क्वेश्चन जो दिया है मैंने, इसमें 2 आंसर जो है वो करेक्ट है. ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. आपको 4 रिएक्शंस दी हैं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन देती है. तो वेरी इजी, ये बहुत इजी है. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो, सेकंड वीडियो देखा हो, तो दिस इज वेरी इजी. अगर नहीं देखा हो तो प्लीज आप जाइए और एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म देखिए. Which of the following are the examples of aldol condensation? तो दिस इज द एसिटल्डिहाइड. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एसिटल्डिहाइड CH3 CHO. This is the alpha, this is the alpha, this is the alpha hydrogen, this is the alpha carbon. याद रखिए फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे these are alpha hydrogen. We can say that acidic hydrogen, these are weakly held. जो भी आप उसको क्लियरली समझ सके. तो आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ. करेक्ट, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द एसीटोन. एसीटोन लिख लेते हैं. जस्ट वेट लिटिल. एसीटोन देखिए CH3 इट मीन्स ये देखिए यहाँ पर देयर इज अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन. इट मीन्स this reaction will also give the aldol condensation. This is the formaldehyde. There is no alpha hydrogen is present. That's why this reaction will give Cannizzaro reaction. So this is not example of aldol condensation. This is the cross Cannizzaro reaction in which one of the benzaldehyde, other one is the formaldehyde in presence of NaOH. It will not also give the aldol condensation. Okay? तो these 2 questions. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. आप लोग देखिए. In the
reaction. In the Cannizzaro reaction, this is the Cannizzaro reaction. देखिए 665CHO in presence of base, आपको एक अल्कोहल मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, दूसरा आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, जब भी आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, आपको दिमाग, आपको कंसंट्रेशन जो है सिर्फ आपके क्वेश्चन पे देना होना चाहिए। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूछ रहा होता है विच इज नॉट एप्लीकेबल, और आप लोग इतना हड़बड़ी में होते हैं तो आप लोग सोचते हैं विच इज एप्लीकेबल, तो उसमें आंसर आपका गलत हो जाता है। तो जब भी आप एग्जाम में बैठिए, आप ये सोच के बैठिए कि हम एकदम फ्री हैं, हमारी मर्जी है, हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें जल्दी से समझ में आएगा हम उस पर टिक करेंगे। तो कभी भी बहुत घबराइए नहीं एग्जाम देते वक्त। स्लोएस्ट स्टेप पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन द कैनिज़ारो रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप। हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सी रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसमें कि आपने पढ़ा ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, टोटल एक्सपोनेंट्स होते हैं विच आर अरेंज्ड इन रेट लॉ। विच स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप पूछा गया है। तो हमें पता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात आप ध्यान में एकदम रख लीजिए। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैकेनिज्म में जो स्टेप स्लो होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है, वही फाइनल प्रोडक्ट को भी डिसाइड करता है कि कितना आपका प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल होगा। ओके, तो दिस इज द पूछा गया है आपसे कि इन द केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन व्हिच वन इज द स्लोएस्ट स्टेप। पहला हुआ है द अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। नो, द अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज द फास्ट स्टेप। ध्यान रखिए, आप लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। द अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एट कार्बोनिल ग्रुप इज अ फास्ट स्टेप। पूछा क्या गया है? पूछा गया है स्लोएस्ट This one is the transfer of iron to the carbonyl group. आपने कैनिज़ारो रिएक्शन में सेकेंड स्टेप में देखा था ना, जो पहले स्टेप से आपको हाइड्राइड आयन मिला था, उस हाइड्राइड आयन ने दूसरे एल्डिहाइड पे, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड पर, या जो भी आपने एल्डिहाइड लिया हो, दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक किया था, जिससे आपको सॉल्ट, आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल गया था। देखिए, तो this is the correct answer. Transfer of hydride ion to the carbonyl group. This is the slowest step. अब थर्ड भी देख लेते हैं। This is the fast. ये जो आपने देखा है abstraction of proton from the carboxylic group, जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करके अल्कोहल को देते हैं, that is all. This is also fast step. तो what will be the correct answer? Correct answer is the B. B is the correct answer. Okay? Next आ जाते हैं। In which of the following reaction new carbon-carbon bond is formed? आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन इज in which a new carbon-carbon bond is formed. In case of aldol condensation, तो हम कह सकते हैं एल्डोल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। Okay? In which of the following reactions new carbon-carbon bond is not formed? तो एल्डोल कंडेंसेशन कार्बन-कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। वुड्स रिएक्शन अभी आपको वैसे पढ़ाई नहीं है, लेकिन वुड्स रिएक्शन में भी जो है वो, इसमें भी अभी नो न्यू कार्बन-कार्बन बॉन्ड इज नॉट, कार्बन-कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इसमें भी कार्बन-कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपने बहुत इजी, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, बेंजीन पर आप एल्काइलेशन कराते हैं, साइलेशन कराते हैं, तो आपको डायरेक्ट कार्बन-कार्बन बॉन्ड ही मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसमें भी आपको क्या मिलता है? इसमें भी आपको कार्बन-कार्बन बॉन्ड मिलता है, इसमें भी आपको कार्बन-कार्बन बॉन्ड मिलता है, और इसमें भी आपको कार्बन-कार्बन बॉन्ड मिलता है। बट इन केस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन देयर इज नो कार्बन-कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बनते हैं? आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी SCOO, और दूसरा क्या मिलता था आपको बताइए? दूसरा मिलता था मिथाइल अल्कोहल। ओके,
आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दैट्स व्हाई देयर इज नो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म। तो ओके स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने आज कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं। मैं रेगुलर जब भी कोई भी टॉपिक फिनिश करूंगी, जैसे मैंने एल्डोल और कैनिजारो फिनिश किया है, तो मैं उसकी क्वेरीज आपको जरूर बताऊंगी। और आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो डेली का डेली जो भी वीडियो आता है आप उसको एक बार जरूर पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ काम का है, आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस इज द मैकेनिज्म, यू नो द मैकेनिज्म। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं मैकेनिज्म इज अ वेरी टफ पार्ट। नो, दिस इज नॉट टफ। इसको आप इजी बना सकते हैं। आप बस क्या करिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आप लाइक करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। ओके।